जी। भगवान कृष्ण के बचपन की ही एक लीलाओं में से एक है, जिसमें एक बार वो फल खरीदना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि एक फल वाली बूढ़ी औरत बाहर खड़ी है घर के, फल बेच रही है, तो वो अपनी माताजी से पूछते हैं, मैया यशोदा से, कि मुझे फल खरीदने हैं, तो मैं क्या मूल्य चुकाऊँ उसका? तो उनकी माताजी उन्हें समझाती हैं कि आप जिनसे फल खरीद रहे हो, उनको उसके बदले में जो कीमत आप दोगे वो कम भी नहीं लगनी चाहिए, और आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने उनको ज़्यादा दिया। तो उसके बाद वो मोल-भाव करने लग जाते हैं, एंड वो बहुत ही छोटी उम्र के हैं अभी। तो मोल-भाव करते हैं, तो जो फल वाली बूढ़ी औरत है वो उन्हें बोलती है कि आप सिर्फ़ मुझे एक बार मैया कह के प्यार से बुला दो, तो मैं आपको जितने फल चाहिए वो दे दूँगी। लॉर्ड कृष्णा उन्हें मैया कह के बुलाते हैं, और जो बूढ़ी औरत है वो बहुत ही भाव विभोर हो जाती है, और वो कहती है कि आप मुझे एक बार और बोलिए मैया। तो वो जितनी बार चाहती हैं, भगवान कृष्ण उतनी बार उन्हें मैया बोलते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे आप मतलब आप मेरी गोद में बैठ जाएँ। तो भगवान कृष्ण उनकी गोद में बैठ जाते हैं। तब तक बूढ़ी औरत को नहीं पता है कि वो कौन है। वो उन्हें एक सिर्फ़ बालक ही समझ रही हैं, जो एक नॉर्मल रेगुलर बालक है। और उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं, तो वो निहार रहे हैं बूढ़ी औरत को, बूढ़ी औरत उन्हें निहार रही है, और उसके मन में ना अजीब तरह के भाव उमड़ रहे हैं। और वो देखते ही जा रही है, तो लॉर्ड कृष्णा उन्हें बोलते हैं कि मैया देखती ही रहोगी या दुलार भी करोगी? तो फिर वो उन्हें दुलारती हैं। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा अपनी टोकरी लेके आ जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि आप मेरे लिए इसमें फल डालिए, और जब वो फल डालना शुरू करती हैं, एक के बाद एक फल देती जाती हैं। वो कभी कहते हैं कि मुझे गोपियों के लिए चाहिए, कभी कहती हैं मुझे गोपाओं के लिए चाहिए, कभी कहती हैं मुझे मतलब माता-पिता अपने बंधुओं के लिए चाहिए। तो ऐसे उनके सारे फल जो हैं, वो दे देती हैं, और खाली टोकरी लेके घर से बाहर चली जाती हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर जाती हैं, तो वो नोटिस करती हैं कि उनको दूर का रास्ता, जो पहले वो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, वो देख पा रही हैं। वो उनको ये एहसास होता है कि उनकी टोकरी खाली नहीं है, और उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो बिना सहारे टोकरी को उठाकर चल पा रही हैं। तो वो जब टोकरी रख के नीचे देखती हैं, तो वो टोकरी खाली नहीं होती है। टोकरी में हीरे, जवाहरात, मोती होते हैं, कॉइन्स होते हैं बहुत सारे, सोने के सिक्के होते हैं। तो वो मतलब अपने प्रभु को उस वक़्त याद करती हैं, और बोलती हैं कि मुझे आपकी लीला समझ में नहीं आ रही है। और जब वो कुछ देर सोचती हैं, तो उन्हें वो उनके कुछ वाक़ये याद आते हैं। भगवान जी के जो हैं उनको दर्शन होते हैं, और वो बोलते हैं उन्हें कि तुम खुद भूखी रहकर मुझे रोज़ मंदिर में एक फल चढ़ाने आया करती थी, ये सिर्फ़ उन्हीं के बदले में मैंने आपको दिया है। इसमें मेरा कोई मतलब एहसान नहीं है, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे तो जो चाहिए था वो पहले ही मिल गया। आपका दर्शन मात्र से ही मैं तृप्त हो गई हूँ, और उसके बाद जितने भी उनके पास हीरे, जवाहरात, मोती होते हैं, वो उनको यमुना जी में बहा देती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, बहुत ही प्यारा भाव। और यही हमें सिखाता है कि भाव की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें ये नहीं सोचना कि हमारे पास कितनी बड़ी चीज है प्रभु को या किसी को भी अर्पित अर्पित करने के लिए। हमारा उसके पीछे जो भाव रहता है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। यदि वो भाव अच्छा है तो एक तुच्छ सी भेंट भी हरि को या किसी को भी जिसको हम अर्पित करते हैं बहुत ही प्यारी लग सकती है। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। किसी भी और का ऐसा कोई भाव हो या कोई भी कान्हा जी के बारे में ऐसी कोई स्टोरी आप सभी जानते हो तो जरूर हम आज शेयर कर सकते हैं। आज हमारे पास समय है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गौरीशा है। वो भगवान जी का एक छोटा सा भजन सुनाएंगी। गौरीशा।